उम्मीद करते होंगे सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फटाफट जग जाइए जितने भी सारे लोग अभी तक सो रहे हैं। क्यों? सोने से सपना पूरा नहीं होता है, जागने से सपना पूरा होता है ना। जो सोवत है सो खोवत है, जो पावत है, जो जागत है वो पावत है ना। तो मैं आज आप लोग के सामने एक क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ। जो बहुत सारे लोग जब फॉलोअप में जाते हैं ना, तो जब ये क्वेश्चन आता है तो लगता है कि क्या बोले इनको, सब चीज़ तो ठीक है लेकिन अब इनको क्या बोले, है ना। तो आप चाहते हैं उस क्वेश्चन को जाने, तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जब फॉलोअप में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है ना, अब भी हम नहीं करेंगे, हम कुछ दिन के बाद करेंगे, ऐसे ना। अब भी नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद करेंगे। यानी कि अभी घर में शादी है, यानी क्या 10 दिन शादी में बचा हुआ है, शादी के बाद करेंगे, है ना। उसके बाद क्या, अभी 12th का एग्ज़ाम है, जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना तब फिर हम करेंगे। उसके बाद क्या, किसी का घर बन रहा है, तो अभी तो मेरा घर बन रहा है, कुछ दिन के बाद हम करेंगे। किन्हीं का खेत में काम हो रहा है, अभी तो मेरा कुछ काम हो रहा है, हम बाद में करेंगे, है ना। इस तरीके से क्या होता है ना कि वो ना टाल मटोल वाला बात करता है, ठीक है। तो जैसे ही लोग बोलता है कि कुछ दिन के बाद करेंगे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा उसके अंदर विश्वास का कमी है ना। यानी क्या, विश्वास का कमी है। आपसे इसलिए टाइम मांग रहा है क्योंकि 2 दिन 4 दिन में ना वो लोग से पूछेगा कि ये काम सही है कि नहीं, है ना, ये काम करने से फ़ायदा है कि नहीं। आपके जान पहचान के लोग से पूछ सकता है, या तो आप जहाँ ऑफिस का एड्रेस दिए हैं वहाँ से पता लगा सकता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है। तो पता है फ्रेंड्स, ऐसे लोग को ना एकदम हंस के आंसर दो, ठीक है, और उसे बुरा भी ना लगे है ना। बहुत सारे लोग जब आंसर दोगे ना तो अगला बोलता है मैम आप ऐसे कैसे बोल देते हैं, है ना। तो आप उनको पहले ही बोल देना, देखना मेरा बात का बुरा ना मत मानना। क्यों? हम आपका फ्रेंड होने के नाते हम आपको बता रहे हैं। अच्छा आप बताओ, अगर कोई रास्ते में जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे कुत्ता, काटने वाला कुत्ता खड़ा है, क्या बोलेगा? अभी हमको भागेंगे नहीं, है ना, हम 2 दिन के बाद भागेंगे, तुम हमको काट लो, बोलेगा? बताओ। हाँ, कोई कुआं में डूब रहा है, ठीक है, और उसको कोई बचाने गया तो क्या बोलेगा? अभी हमको कुआं में डूबने दो, 2 दिन के बाद आना बचाने के लिए, आप ही बताओ। हाँ, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको कोई गया मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, तो क्या बोलेगा? हमको यहीं पे छोड़ दो, हमको नहीं निकलना है बाहर, बताओ। लेकिन लोग इस तरीके से जब बोलते हैं ना तो आपको थोड़ा सा लगता होगा, आप पता है ये बात ना टाल मटोल करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ, पता है सर, पता है अंकल, पता है भैया, अगर आप अभी एडमिशन लेते हो ना तो आपके बाद किनका आईडी निकलेगा कहना मुश्किल है। अगर मानते हैं, अगर आपका रोल नंबर 1 आ गया, सपोज दैट, सोचो आप तो सीनियर रहेंगे, आपके बाद जितने सारे लोग आएंगे उसका सारा टाइम, टैलेंट, एफर्ट का लाभ मिलेगा। क्या पता आप एडमिशन करवाएं और आपके बाद एक निर्मा सिंघानी एडमिशन करवा ले, सोचिए वो उतना काम करेगी, उस सारा काम का बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। और 1 घंटा के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक धरती पे जिंदा है जब तक बेनिफिट मिलेगा, सोचिए, है ना। उसके बाद अंकल, अगर आपको लगता है सिस्टर कि अब अभी नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कुछ दिन के बाद ही करेंगे तो आप एडमिशन ले लो, क्योंकि हमारी संस्था फैसिलिटी देती है। अभी आप एडमिशन करवा लो, सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग अटेंड करना, और जो कंप्यूटर क्लास होगा वो 12th के बाद कर लेना, शादी के बाद कर लेना, या तो जब घर बन जाएगा तो मतलब कर लेना। पता है फ्रेंड्स क्यों? अच्छा आप ही बताओ, अगर हम 1 कट्ठा ज़मीन लिए कोई चौक पे, ठीक है, अगर हम उसको 1 साल 2 साल के बाद उस पर कुछ करना नहीं है, घर नहीं बनाना है, लेकिन ज़मीन लेके तो रख सकते हैं। 2 साल के बाद मन होगा 2 साल के बाद घर बनाएंगे, 4 साल के बाद बनाएंगे, बाउंड्री दे के छोड़ देंगे। उसी तरीके से हम पोजीशन लेके छोड़ देंगे, है ना, एडमिशन करवा के। सप्ताह में 2 दिन क्लास करेंगे, ट्रेनिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास, थोड़ा टाइम रहेगा तो करेंगे, है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है काम अभी नहीं करेंगे तो काम अभी मत कीजिएगा, पोजीशन तो ले सकते हैं कि नहीं। तब फिर क्या बोलेगा? हाँ हो, थोड़ा रहने दो, तब बोलेगा। देखिए इसलिए हम ये बात बोल रहे थे, हम मामा जी से पूछने वाले थे, है ना, इसीलिए हम आपसे 2 दिन का समय मांग रहे थे। तब फिर आप उसको बोलिएगा। अच्छा आप बताइए कि आपके मामा जी स्मार्ट वैल्यू का लीडर हैं? नहीं ना, तो आपके मामा जी इस चीज़ के बारे में अच्छा सजेशन कैसे देंगे? आप बताओ। पता है
सेम आपके तरह जब मेरा भी सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना, तो हम भी सर को बोले थे कि सर हमको मामा जी से पूछना है ना। लेकिन सर पता है एक बात बोले थे, वो बात पता है क्या? आप मानते मामा जी से पूछने जाते हैं, लेकिन मामा जी के पास तो स्मार्ट लोग बारे में नॉलेज नहीं है। वो तो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, ये काम क्या है, नहीं है, छोड़ दो, बाद में करना, है ना। अच्छा आप बताओ, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो केमिस्ट्री वाले टीचर के पास जाओगे या तो फिजिक्स वाले के पास जाओगे? हाँ, अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा तो बायोलॉजी वाले टीचर के पास जाओगे या ज्योग्राफी वाले के पास जाओगे? बताओ। हाँ, अगर मानते इस रूट में भागलपुर है, अगर इस रूट भागलपुर जाना है, तो अगर आप क्यूल वाला ट्रेन पकड़ोगे तो कहाँ जाओगे? क्यूल जाओगे ना। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो आप अंकल, भैया, दीदी, आप हमसे पूछो, हम डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है पूछेगा, वो आपको बोलेगा कि ठीक है सब चीज़ तो समझ में आ गया, लेकिन सोचते हैं मेरे घर के अगल बगल वाला जो है, हम देखते हैं अगर वो लोग करेगा तो हम करेंगे, है ना। तब एक चीज़ आप उनको भी बोलना। फिर घर के बगल वाले पे चले गए। लोकलिटी किसी को महान नहीं बनाता है ना। अच्छा एक बात बताइए, घर वाला अगर आपके घर के अगल बगल वाला कुछ करता है तो आपसे पूछने आता है, हाँ? लेकिन आप उससे क्यों पूछने जाते हैं? तो उससे इसलिए पूछने जाते हैं क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, बड़ा घर है ना। तो यही बात तो अंकल समझना है आपको। बड़ा घर में जब कुछ होता है आपसे पूछने नहीं आता है। बड़ा घर में पंचायत नहीं होता है, लेकिन गरीब घर में पंचायत होता है कि नहीं। और जानते हैं, हम एक बात बता रहे हैं, अगर तीन चीज़ कीजिए ना, किसी से मत पूछिए। पहला नंबर, बेटी का शादी कीजिए, है ना, तो किसी से मत पूछिए। अगर पूछिएगा कि अरे देखो ना हमार बेटिया शादी लग गया, हमार अच्छा घर है, तो बगल वाले की भी बेटी जवान है, वो क्या करेगा, आपका बेटी का पत्ता काट के अपना बेटी का पत्ता सेट कर देगा। उसके बाद अगर कहीं पे अगर ज़मीन ले रहे हैं उसके बारे में भी मत बताइए, है ना। और कहीं पे अगर आपकी भविष्य बनने की बात है तो उसके भी बारे में मत बताइएगा। क्यों? कटुआ लगने में टाइम नहीं लगता है, फटाक से पत्ता कट कर देगा, है ना। इसलिए बोल रहे हैं अंकल, आप अपना डिसीजन लेकर के अपनी बेटी का एडमिशन करवाइए, है ना। फिर उसके बाद बोलेंगे क्या पता है, ठीक है जब आप इतना जिद कर रहे हैं, इतना जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आते हैं ऑफिस आते हैं, ठीक है जाइए आप, हम कल आते हैं। अंकल पता है, बुरा मत मानिएगा, हम ना एक दोहा पढ़े हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी करे, अभी करे सो तुरंत करे, तुरंत करे सो स्टार्ट करे, है ना। अंकल जो कल आप काम करेंगे वो काम, शुभ काम आज कर लीजिए ना। तो वो बोलेंगे ऑफिस आएंगे, थोड़ा सा वहाँ पे देखेंगे क्या है नहीं है, कैसे क्लास होता है, तब फिर आपको बोलना है। अच्छा अंकल आप एक बात बताइए हमको, हम जब 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, आप जितना भी दिन से कर रहे हैं, हम जब 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, तो हम भी तो किन्हीं की बेटी हैं, हम भी तो किन्हीं का भाई बहन है। सोचिए जब वो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई जब हमको करने दे रहा है, अच्छा काम है तब ना 4 साल से करने दे रहा है ना। तो बोलिए अंकल, अगर एक मजदूर को 1 दिन पैसा दीजिएगा नहीं, 2 दिन नहीं दीजिएगा, 3 दिन नहीं दीजिएगा, वो मजदूर आपके यहाँ काम करेगा? काम करेगा नहीं ना। तो सोचिए अगर हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब बिना बेनिफिट का, बिना अच्छा लगने का, कैसा बात करते हैं अंकल, है ना। उसके बाद फिर क्या, अच्छा ठीक है अंकल ऑफिस इसलिए जाइएगा क्योंकि हो सकता है आपके अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास के लिए तो जो भी पूछना आप पूछिए। ऑफिस में भी हम ही रहेंगे, यहाँ पे भी हम ही है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज बी क्लोजिंग, है ना, हमेशा क्लोज करने का कोशिश करना है। क्यों? अगला इतना सवाल पूछता है, इतना सवाल पूछता है, इतना सवाल पूछता है, हम लोग जैसे सवाल पूछता है हम लोग ऐसे हो जाते हैं। 1 सवाल पूछा, 2 सवाल पूछा, 3 सवाल पूछा, ऐसे हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। लेकिन पता है फ्रेंड्स, अगला का जो सवाल है ना, वो आपका चुटकी का खेल होना चाहिए, चुटकी का, है ना। अगला का सवाल में कोई दम नहीं होता। क्यों? जो सवाल वो अभी हमसे पूछ रहा है, वही सवाल जब मैं एडमिशन करवा रही थी तो मेरे भी माइंड में आया। तो जब आप जिस तरह से बाहर निकले वही चीज़ उनको बता दीजिए ना, एडमिशन हो जाएगा और वो भी करोड़पति बनेगी और हम भी बनेंगे, है कि नहीं। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा नंबर बात, जो आज हमारा इतना ग्रुप, खास करके मैं इतना जो आगे बढ़ पा रही हूँ,
और मैं आप लोग को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जितने भी सारे लोग स्मार्ट वालों में काम कर रहे हो, अपने सीनियर का साथ, सीनियर का सपोर्ट, सीनियर का हाथ कभी मत छोड़ना। अगर स्मार्ट कितनों आप अगला को ज्वाइन करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन अगर आपका सीनियर से तालमेल अच्छा नहीं रहेगा तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो आज हमें जो इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं, सहयोग करते हैं, उनका नाम तो आप लोग जानते हैं, पंकज सर का। तो मैं क्या बताऊं, मैं अगर आज वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इतना अपने आप को तैयार नहीं कर पाती, है ना। तो अपने भी सीनियर का बात मानो, कॉन्फिडेंस होकर, बिलीव लेकर के, एक्साइटमेंट होकर पूरा जॉब फॉलोअप में डीडी न्यू निकालो, यूँ निकालो, यूँ निकालो। चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।